आप लोग का तहे दिल से आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस रितंबड़ा बैच गुरुकुल सेंटर में, जो कि एक बार क्लैपिंग के साथ स्वागत है, सुस्वागतम है। और इस सुस्वागतम में आप लोगों का डे नंबर 7 जाने वाला है। डे नंबर 6 तक की हम लोग पढ़ाई कर लिए हैं और ये डे 7 है। इस डे 7 में हम लोग क्या क्या बात किए हैं एक बार उस पर गौर फरमाएंगे, यानी कि नज़र एक बार देख लेंगे थोड़ा सा, और उसके आगे की कहानी को आज से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं हमारे नोट्स में। इसमें कुछ जो वर्ड मीनिंग लिखवाना रहता है, वर्ड मीनिंग बाद में लिखाएंगे, पहले हम बता लेते हैं कि क्या क्या पढ़ाई हुआ था डे नंबर 6 में। तो डे नंबर 6 याद होगा कि हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़े थे। ये जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर में आप लोग का आया था टाइटल, मिडल, सरनेम। यानी कि हम लोग देखे थे डे नंबर 6 में कुछ ये हिस्से पढ़े थे। सबसे पहले पढ़े थे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड सरनेम। सरनेम और टाइटल में क्या फर्क है ये पढ़े। फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर किए, व्हाट इज टाइटल, व्हाट इज सरनेम, इसका क्वेश्चन आंसर हुआ था। उसके बाद एग्जाम्पल देखे थे कि फर्स्ट नेम का एग्जाम्पल क्या होता है, मिडिल नेम का एग्जाम्पल क्या होता है, लास्ट नेम का क्या एग्जाम्पल होता है। फिर इसी में ओरिजिनल आपको जानने के लिए मिला था कि ओरिजिनल नेम क्या कहलाता है और एग्जाम्पल क्या, ये सरनेम क्या कहलाता है, ये जानने के लिए मिला था। एक छोटा सा एग्जाम्पल आज रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन की जो बातें वो थोड़े माइंड में रिकैप हो जाएगा, माइंड में थोड़ी पावर बढ़ेगा, बूस्टिंग हो जाएगा पावर। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि किसी का नाम है ईशुराज सिंह, ये नाम दिया गया है किसी का, एग्जाम्पल के तौर पे है। तो इसमें सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें मिडिल नेम क्या है। दिस इज मिडिल नेम। मिडिल नेम जो बोलते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन से आपको पता चलेगा, मिडिल का मतलब बीच होता है, तो बीच में कौन सा नाम नजर आ रहा है, तो ये आपका मिडिल नेम हो गया। इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, मिडिल नेम जैसा रहता है वैसे का वैसा ही रहता है, मिडिल नेम का नेम ही रहता है, इसका कोई दूसरा नाम था ही नहीं। इसमें फर्स्ट नेम क्या है, ईशु, दिस इज फर्स्ट नेम। इसी फर्स्ट नेम को ओरिजिनल नेम कहे थे, और ये इस चीज को क्या कहते हैं, सरनेम। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, लास्ट नेम। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, लास्ट नेम, और इसी को नाम रखा गया था सरनेम। तो बाय द वे अब से कोई भी आपको फॉर्म नजर आए, फॉर्म दे दिया जाए और उसमें मांग ले, सरनेम मांग ले, चाहे टाइटल मांगे, मिडिल नेम, ओरिजिनल नेम, कुछ भी मांग ले, अब आप फटाक से न लिख पाएंगे। इसमें एक चीज नहीं है, क्या नहीं है, टाइटल। मेरा क्या इसमें टाइटल दिख रहा है, नहीं। इस सिंह से मुझे पता चल रहा है कि इसमें मेरा फैमिली टैग क्या है, फैमिली टैग पता चल रहा है, फैमिली टैग, यानी कि मेरा फैमिली टैग में सिंह लग रहा है, सिंह है, सिंह परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, ओके। लेकिन इसमें टाइटल तो नजर नहीं आया, तो जब टाइटल नहीं नजर आया तो यहाँ पर कुछ लगा हुआ रहता तो हम बता पाते कि टाइटल है, इसका काम कौन सी काम करता है। अगर यही चीज में अगर ये लगा हो रहा था ST, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट वाला काम करता है, ये अभी पढ़ाई ही कर रहा है। अगर ये हटाकर अगर ये लगा देते हैं, इसका मतलब डॉक्टर, यानी कि ये डॉक्टर थे, डॉक्टर वाली काम होता है। अगर यही चीज हटाकर फिर ये लगाते तो PT का मतलब पंडित, ये अब कहलाता पंडित ईशुराज सिंह। लेकिन अभी हम पंडित नहीं हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो मेरे माय डियर सब क्लास ऑनलाइन के यहाँ तक ही हम लोग पढ़ाई किए थे, जो कि आपको उसका रिकैप भी कर दिए हैं। अब आते हैं डे नंबर 7 में, प्लीज मेंशन। और हम लोग चलते हैं आज की क्लास के डे नंबर 7 में, लेट्स गो। Completed all student? We go move on next step.
नाउ हैंडफोल्ड। तो मेरे प्यारे साथियों, सब हमारे ऑनलाइन के जितने भी बैच हैं, ऐसे ऑनलाइन के जो भी पढ़ रहे होंगे, तो अगर याद हो आप लोगों को, डे नंबर 6 में कुछ होमवर्क गया था जो कि 9 से लेकर 10 और 11 ये आपका कुछ होमवर्क में था। तो ये होमवर्क का जो मैच आउट करना था डे नंबर 7 में हम लोग को मिलके करना था, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बना के नहीं आए हैं होमवर्क, इसीलिए एक बार फिर से ये होमवर्क में जाता है। जो बना लिए हैं वो आराम से बैठे रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा, कन्वर्सेशन भी। और जो नहीं बनाए हैं, जैसे कि आप लोग अगर बनाए हुए रहे होंगे तो मैं इस पे लेके आया हूँ, जो कि एक्सरसाइज नंबर 10 और 11 में कुछ ये था। 10 में आपका लिखा हुआ था हिंदी, जो बड़ा बड़ा नेम था उसको इंग्लिश करना था, और 11 में आपका इंग्लिश में बड़ा था उसको हिंदी करना था। तो ये सब का आंसर यहाँ पर है, आप लोग मैच कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे, देख पा रहे होंगे तो इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, जूम इन कर देते हैं। और क्या हिंदी उतार लिया, इंग्लिश नहीं किया। इसीलिए तो एक बार फिर से आप लोग को होमवर्क दिए हैं, ये उन लोगों के लिए दे रहे हैं, उन लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। होमवर्क नहीं टाइम टू टाइम बनाओगे तो क्या करेंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 10 का यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 10 है यहाँ पर, ये 10 का आंसर है। जो हिंदी ये रहा श्री नरेंद्र मोदी, और इसका इंग्लिश ये साइड में है। तो आप मैच आउट कर लीजिएगा, धीरे धीरे स्लाइड कर देते हैं ऊपर। फिर एक्सरसाइज 11 नंबर का स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसको इंग्लिश का हिंदी करना था। तो ये रहा आपका हिंदी। तो यहाँ तक का आपका एक्सरसाइज खत्म होता है। अब आप लोग आज के डे में डेट लिखिए और हेडिंग दीजिए कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन हेडिंग, मस्ट हेडिंग दीजिए। तो इसको बिट साइलेंट मोड, भी है। यहाँ पे आर छूट गया है, वेट वेट गलती हो गया, कुछ गलती हो गया है। CON कन्वर्सेशन। साथ ही साथ इसके आप लोग बुक ओपन भी कर लीजिए, ट्रांसलेशन का जो बेसिक वाला है उसको ओपन कर लीजिए। और आइए एक्सरसाइज 11 के बाद जो हेडिंग है उसको बस ओपन करके रखे रहिए, जहां लिखा हुआ है दिस दैट, यूज ऑफ दिस दैट। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो, उसे ओपन करके ही रखेंगे। Can we start? Okay. Look at my board. Please hand fold. हेडिंग सभी का हो गया है ना? हाँ, तो हैंड फोल्ड कर लीजिए। लगता है सभी को बात नहीं सुनाई दी है। सभी को नहीं सुनाई दिया लगता है। सुनाई दिया?
अभी भी हैंडफुल क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों के माइंड में एक इमेजिन क्रिएट करते हैं, ठीक है? अभी जो बोलेंगे उसको सोचना भी है, और यहाँ पर पिक्चर भी बना हुआ है, तो पिक्चर के साथ साथ देखकर सोचना है। यहाँ पे कन्वर्सेशन का हिंदी आप लोगों को पता होगा क्या होता है? बातचीत। अभी हम लोग इंग्लिश स्पोकन करने के लिए बातचीत ही तो करते हैं ना। जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक हम लोग को समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। व्हाट आर डूइंग देयर? फोकस, माइंड फोकस नहीं तो एक एक पीट के है ना, सब फोकस ला देंगे। यहाँ पे फोकस डालो, यहाँ पे इंक्रीज योर माइंड पावर। तो बातचीत आपको करना है, यानी कि कन्वर्सेशन करना है। इससे आपका दो चीज क्रिएट होगा, एक तो लिसनिंग का, LICTNING लिसनिंग, और दूसरा स्पीकिंग का। कन्वर्सेशन में जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो वहाँ पे बहुत चीज के बारे में बातचीत करते हैं। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारे महिला जो मंडली होती है, महिला मंडली से आप क्या समझते हैं? जहाँ पे बहुत सारा मम्मी, दादी, चाची जो रहती हैं आसपास में झुंड बनाकर, वो उस सब झुंड को महिला मंडली कहते हैं। यानी कि महिला वाला जो होता है ना, पूरा झुंड बना के बातचीत का फास्टिंग हो रहा है, उसको महिला मंडली कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक इमेज दिखा रहे हैं, इस इमेज को देखो पहले। बी साइलेंट, साइलेंट, लिसन ओनली फॉर लिसन, लिसन ओनली। तो यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, एक साथ बैठे हैं। तो जब भी एक साथ बैठे हैं तो वहां पर फिर क्या स्टार्ट होगा? कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है तो यहाँ पर उन लोग जो भाषा प्रयोग करते हैं, या तो हिंदी, नहीं तो कुछ लोग पढ़े लिखे हुए होंगे तो वो क्या इस्तेमाल करेंगे? इंग्लिश, यही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक बात करें, अभी तो फिलहाल हमको ये नहीं आता है। यहाँ पे जो महिला मंडली जो बैठी हुई है उनको इंग्लिश नहीं आता। क्या आता है उनको? हिंदी आता है। तो हिंदी में वाक्य बोलेंगी। हिंदी में क्या बोलेंगी? वाक्य। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलेंगे? वो लोग जो भी बात करेंगी वो हिंदी में ना बात करेंगी। तो उस हिंदी में जो भी वाक्य बोल रही है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सेंटेंस। तो सपोज करो यहाँ पर बातचीत स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट में वो होता है क्या कि कहीं भी शादीशुदा का कहीं चल रहा था माहौल, शादी। हाँ, तो फलवना के जो पुतो था, चाहे पत्नी था, चाहे पति है, जो भी है, उसकी जो लड़का था वो देखने में बड़ा करियत्थर था। सबसे पहले जाना होता है। तो अगर लड़का वाला के साइड में है दादी अम्मा सब, तो वो लड़का वाला को छोड़ के लड़की वाला को बोलेगी, और लड़की वाला के साइड से है तो लड़का को बोलेगी कि गए थे तो हिल रहा था, उसका शरीर जो है डोल रहा था। साइलेंट, सुनो। तो इस तरीके से बातचीत शुरू हुआ। ओके, तो यहाँ पे गौर देखो, जैसे हम लोग बातचीत शुरू करते हैं तो आप लोग के माइंड में ये बैठाना शुरू, फिर कौन बोल रहा है? तो जैसे इन लोग के बीच में बातचीत चलना स्टार्ट होता है तो वो लोग तीन ही चीज पे बात कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तीन चीज पर। कोई भी अगर बात करे तो तीन चीज पे क्या बात हो सकता है? या तो वो बात करेंगे दादी अम्मा, चाहे कोई भी यहाँ पर महिला मंडली में कोई भी बात कर रहे हैं, तो वो तीन चीज में, पहला या तो हो सकता है प्रेजेंट में वो बात करें, या फिर बात करें क्या चीज में? पास्ट में, और नहीं तो उनके पास तीसरा अलावा है क्या? फ्यूचर। इस तीनों के अलावा और कोई चीज में बात नहीं कर सकते हैं वो। अगर शाम का समय है तो शाम में अगर मंडली बैठा है तो या फ्यूचर का बात करेंगे, लेकिन फ्यूचर का बहुत कम बात करते हैं। ज्यादा किसका बात होता है? पास्ट का, बीता हुआ समय का बात करते हैं, है ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग को फिलहाल क्या सीखना है? वाक्य का इंग्लिश करना सीखना है। कोई भी हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी वाक्य लिखा हुआ है, हिंदी वाक्य लिखा है, तो उसको इंग्लिश करने के लिए आपके पास सबसे समझ ये होना चाहिए एस का,
प्लस भी का प्लस ओ का, इसका समझ होना चाहिए। अब ये चीज क्या है इसको जस्ट समझाते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। तो प्लीज साइलेंस, बी साइलेंस एंड हैंड फोल्ड ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट। अभी तक कि हम लोग बात ये किए थे कि कन्वर्सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है, खासकर हमारे महिला मंडली में, तो यहाँ पर पंचायत जब स्टार्ट हुआ तो ये लोग कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करते हैं। इस कन्वर्सेशन में या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा। चूंकि यहाँ पर अभी इंग्लिश लोग को नहीं आता है इसलिए हिंदी लोग बोल रहे हैं, हिंदी में शादी विवाह का बात चल रहा है, तो उन लोग वाक्य बना के बोलते हैं कि यहाँ की जो दुल्हन है वो काफ़ी ऐसे ऐसे लग रही थी, तो ये वाक्य हुआ। इस वाक्य को बनाने के लिए वो बात या तो प्रेजेंट का कर रहे होंगे, या तो पास्ट का, या तो फ्यूचर का। लेकिन मुझसे इस सब से अभी मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि इससे हिंदी को इंग्लिश बनाने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एस क्या होता है। एस इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और भी क्या होता है? वर्ब। और ये होता है ऑब्जेक्ट। ओके, यही चीज यहाँ पर बात लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट प्लस ओए फोकस, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, यहाँ लिख दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अब आओ सेकंड नंबर पे, देखिए ये बातचीत चल रहा था, इस चीज का बातचीत चल रहा था। सोच रही अपने मन में, ऐसा मन में बातचीत तो चला नहीं, बस खाली देख के हंसी आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जब बातचीत जैसे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि यहाँ सब्जेक्ट में सी डाला हुआ है, फिर वर्ब में आपको रिमेंबर डाला हुआ है, और ऑब्जेक्टिव में आपका ये कुछ डाला हुआ है, यानी कि एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस का इंग्लिश कुछ इस प्रकार से है। अगर ये चीज है तो ही उसको मानेंगे कि वो सेंटेंस इंग्लिश में सही है, नहीं तो फॉर एग्जाम्पल में एक बात बताते हैं, एक एग्जाम्पल में ये बात बताएं कि यू आर माई स्टूडेंट गुड। अब माय डियर ये बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है? गलत है। यू आर माई स्टूडेंट गुड, गलत है। कुछ बैठ नहीं रहा, सही नहीं लग रहा है। ये होना चाहिए था पहले, यानी कि आप बोल रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, यू आर माई गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। ठीक है, ये बात समझ में आया। ओके, अगला एग्जाम्पल देते हैं। सेकंड, बोले माई नेम इज आई सर। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है। सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। इसका रीजन आप लोग कैसे बता पा रहे हैं? ये किस तरीके से डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है? ऐसा पढ़ने ही से पता और चल रहा है। इस चीज का जो पढ़ने से पता नहीं चलता है, जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं पता चलेगा। ये चीज पता चलता है इससे, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब जब मैच करो पहले नीचे में, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये है सब्जेक्ट। ओके, ये जो देख रहे हैं ये आपका है वर्ब, और ये जो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है, समझ में आया? और एग्जाम्पल एक और ही देते हैं। चलो थर्ड नंबर बोला गया, यू नहीं लिखते, वी आर गुड लीडर। चलो अब ये देखो, इसमें सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये डिसाइड हो पा रहा है इसके नियम से। पहले आ रहा है सब्जेक्ट, ये पहले सब्जेक्ट है ही, ये क्या है? वर्ब है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये देखो बिल्कुल सही अरेंजमेंट है ना, पहले सब्जेक्ट आया, फिर क्या आया? वर्ब, फिर क्या आया? अगर यही चीज को पहले अगर ये लिख देते, बोलते कुछ इस तरीके से, गुड लीडर आर वी। आपको स्टार्टिंग से ही ये नहीं बताया गया है,
स्टार्टिंग से क्या बताया गया है? Subject. ये वाली चीज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तभी आप डिसाइड कर पा रहे कि ये सही है या फिर ये गलत है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझ में इतनी बात समझ में आया? यस सही सर। तो इसको ये लिखकर एक एग्जाम्पल दे दीजिए दोनों में से कोई, और इसके बाद स्टार्ट करते हैं दिस दैट का यूज। अभी तक की बात क्या चला, सबको समझ में आ गया? ये वो शस्त्र है जिस शस्त्र से आप कोई भी हिंदी में लिखा हुआ चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। अब हम लोग आते हैं जो ट्रांसलेशन के बुक में हेडिंग था, क्या था? यूज ऑफ दिस एंड दैट। हेडिंग दीजिए। अब इसके बाद का वो मेन हेडिंग वो चाहिए। अब यूज ऑफ दिस एंड दैट। में बोले हैं और फिर दूसरे पेज में यूज ऑफ दिस एंड दैट। हम एंड लगा दिए, एस पे दबाओ। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। कहाँ पर लगा दिया? नाउ राइट एक्सरसाइज राइट बोलेगा। दिस इसमें लिखा दैट he she it इसके साथ लगता I you we they। Write down. Now keep maintain silence and look at your board. हेडिंग जो है वो हमारा दिस का है, डैट का है। यहाँ से अब कहानी शुरू होता है मेन, यानी कि अब जो हिंदी वाली जो छोटा छोटा आप सेंटेंस बोलेंगे उसको अब धीरे धीरे इंग्लिश में बोलना अब सीखना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ छोटे छोटे वर्ड को सिर्फ इंग्लिश में बोलने जा रहे थे ना, जैसे कि खेलना का प्ले, वाटर का पानी का वाटर, दूध का मिल्क, सिर्फ इसका भी इंग्लिश कर रहे थे। लेकिन अब छोटा छोटा जो वाक्य रहेगा नज़र, छोटा छोटा जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ था, इसका इंग्लिश अब करना है और बोलना भी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले लिसनिंग कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए? स्पीकिंग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि डिस, डिस का हिंदी क्या बताया है? डैट, डैट का हिंदी क्या बताया गया है? वाह। तो यहाँ पर पहले इस दोनों के बारे में ये समझ लो कि जब हम लोग कोई भी चीज नियर के लिए इस्तेमाल करते हैं, नियर का मतलब होता है पास। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर अगर मेरे पास है, अगर ये मार्कर मेरे पास में है तो पास के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? दिस। तो इसको बोलेंगे क्या? दिस इज मार्कर।
अगर ये मार्कर मेरे पास नहीं रहता, दूर रहता, तो उस समय हम लोग नहीं बोलते कि यह मार्कर है, उस समय क्या बोलते हैं? दैट लगा के बताते हैं, यानी कि वह करके बताते हैं। जैसे मोबाइल अभी नजदीक में है तो इसलिए हम बोल देंगे कि यह मोबाइल है, लेकिन जैसे ही दूर जाएंगे तो वैसे इसको क्या बोलेंगे? वह मोबाइल है। वो मोबाइल दूर है। वैसे करके बताएंगे ना। कोई इसमें प्रॉब्लम है? नहीं है सर। तो एक बात माइंड में सेट कीजिए कि दिस को हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? दैट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फार के लिए, यानी कि दूर के लिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके साथ इज लग रहा है। क्या लग रहा है? यानी कि जब भी दिस आए चाहे डेट आए तो इस दोनों के साथ क्या लगाना है? इज लगाना है। क्यों? क्योंकि इसका हिंदी होता है क्या? है होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इससे एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं। ये सब सब्जेक्ट के अंदर आता है। यहाँ लिखवाया है ना कि कोई भी सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और क्या चीज से? ऑब्जेक्ट से। अभी इसका मतलब समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यह रामू है। एग्जाम्पल है, यह कलम है, यह कलम है। अब इसी चीज का अगर इंग्लिश में कुछ इस तरीके से कर दो, दिस पेन इज, गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुझे बताया गया कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? तो सब्जेक्ट तो ये आ गया, सब्जेक्ट में ये पूरा आता है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ये दोनों का इस्तेमाल देख रहे हैं, इसलिए या तो डिस लगेगा या तो डैट लगेगा। तो बताइए कि कलम दूर है कि नजदीक में है? मतलब दूर है यानी पास में, क्या चीज में है? पास में, तभी तो क्या लगाया है। तो यह का इंग्लिश क्या हो गया? और दिस के साथ वर्ब आना चाहिए, ये वर्ब आना चाहिए। तो वर्ब क्या यहाँ पर क्या होना चाहिए पहले? तो दिस इज पेन। अब से आप लोग जब भी आपके पास कुछ सामान होगा तो इंग्लिश में कह के बताएंगे, हिंदी नहीं। ओके, कहने का मतलब अब से इसको यूज, अपने यूज में लाना है, अपने डेली। अगर कोई चीज दूर सामान रखा हुआ है तो आपको डैट लगा के बताना है। एग्जाम्पल में, वह कपड़ा दूर है। दूर नहीं है, नहीं, वह कपड़ा है। है। सीधा इतना भी छोटा छोटा भी इंग्लिश करना है। तो वह का इंग्लिश क्या हो गया? क्यों? क्योंकि ये दूर की बात हम बता रहे हैं। डैट के साथ क्या लगेगा? इज, क्योंकि इसका हिंदी में है ना, इसीलिए इज लग रहा है। कपड़ा का इंग्लिश होता है क्या? क्लॉथ। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब का आपका वर्क है कि कोई भी या हो चाहे दूर हो, पास हो नजदीक हो, तो उसको इंग्लिश में कह के बुलाएंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो इसको एग्जाम्पल उतारिए और 5 से 6 अभी बनाने के लिए देंगे सी वर्क में। क्या समझ में आया अभी देखना है मुझे। दो एग्जाम्पल दिए नहीं बाबू। पहले नोट तो करो, एग्जाम्पल नोट करो, उसके बाद बोल के देंगे। लिसनिंग पावर बढ़ाना है ना। लिसनिंग पावर दा कोई पूछे तो कहना कि हाँ रिटर्न को सेंटर का बच्चा बहुत तेज है। नहीं सर, स्कूल में एक तो वही डांस है। थोड़ा राइटर भी करना चाहिए। हां कहता हूं इंटेलिजेंट है। कमजोर है। डन है सर। हम कुछ एक्शन नहीं लगता है। हो गया? हो गया सर। चलिए लिखिए, नंबरिंग दीजिए। रुक जाएगा कितना? दे दीजिए, दे दिए। नोट नोट। सर नंबरिंग इज द कितना? 5। 1 2 डन है सर। मेंशन 5 नंबर। बोलिए ऐसे हिंदी। गीता है। हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश करना। आपको क्या करना है? इंग्लिश। यानी कि मेरी बातों से आपको सुनाई देना चाहिए हिंदी, अब माइंड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए इंग्लिश। तो लिखेंगे सबसे पहला फर्स्ट में। हो गया रोही? इंग्लिश करना है। पीयूष कुमार, हिंदी नहीं लिखना है, इंग्लिश। क्या समझ में आया? अभी जो बोलेंगे ये नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट इंग्लिश लिखना है। ठीक है, तो लिखिएगा सबसे पहले वह लड़का है।
यस सर डन डायनासोर सबका डन हो गया। यस सर अगला लिखिएगा, यह लड़की है। डन है सर डायनासोर वह पापा है। पापा का इंग्लिश पता होगा, PAPY PAPA वो वाला नहीं, फादर फार्मर। फादर डन है सर अरे पहले इंग्लिश में लिखना है हिंदी में सुनना हिंदी था, लिखना इंग्लिश था। तीसरा क्या बोला ऐसा कुछ चाहिए वह पापा है। ऐसे उसके बाद वह लड़की है देखिए सही बोले हैं ऐसे लाइन है नेक्स्ट में लिखिएगा, वह मम्मी है। डन है सर अगला लिखिए, यह भाई है। हो गया, 5 हो गया। नाउ मैच। वेयर इज डस्टर? वो लड़का है। फर्स्ट में क्या बोले थे? वो लड़का है। तो देखिए, ये चीज़ तो सुने तो हिंदी, लेकिन हमको इंग्लिश करना है, तो हमको ये सबसे पहले समझना है कि वह है, तो वह का इंग्लिश होता है डैड। डैड के साथ क्या लगा? इज। लड़का का इंग्लिश हो गया। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीट सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है? दिस इज, यह लड़की है। दिस इज गर्ल। नेक्स्ट में बताइए, दैट इज फादर। दैट इज मदर। दिस इज ब्रदर। अब एक बात ध्यान में रखना, यही चीज दिस दैट है ना, बाद में जाके बदल जाएगा, ही और सी में बदल जाएगा। यस, तो इतनी बात आप माइंड में कंठस्थ कर लिए। एक्सरसाइज आपका होमवर्क में जाता है, पहले तो 11 10 था, ये 10 भी था, 11 था, साथ में अब 12 चला जाएगा। ओके, एनी डाउट? नहीं ना? जो भी सेंटेंस रहे यह या चाहे वह वाला, उसको इंग्लिश में कह के बुलाइएगा। अगर मुझे दिखाना हो कि यह आई सर है, तो इसी चीज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस इज आई सर। एनी प्रॉब्लम? ये क्या है? दिस इज मार्कर। लेकिन आपके लिए दूर है तो क्या लगाएंगे? दैट इज मार्कर। ओके, आज की क्लास को खत्म करते हैं क्लैपिंग के साथ।